हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। तो राजस्थान में सीएम बनने के लिए होड़ चल रही है। पायलट बनना चाहते हैं, उन्होंने अपना कैंडिडेचर दे भी दिया है, लेकिन उनको अपोज किया जा रहा है बुरी तरीके से। अब अशोक गहलोत ने रेजिग्नेशन की बात कही है, अब ये रिजाइन क्यों कर रहे हैं और सचिन पायलट को अपोज क्यों करा जा रहा है, लेट्स डिस्कस दिस ऑल इन डिटेल। देखो, ये जो आपको राइट में दिख रहे हैं दैट इज अशोक गहलोत, जो फिलहाल के सीएम है राजस्थान के, और जो लेफ्ट में आपको दिख रहे हैं दैट इज सचिन पायलट। दोनों ही लीडर्स कांग्रेस से आते हैं और 2020 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी राजस्थान में, उसमें सचिन पायलट का काफी अहम रोल माना गया है। अच्छा, पूरा मैटर ये है कि कांग्रेस के अभी के प्रेसिडेंट है राहुल गांधी, और उनके टेन्योर में कांग्रेस ने बेहद डाउनसाइड्स देखी हैं, हर जगह से हार मिली है। तो अब डिसाइड ये करा गया है कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट को बदला जाए। उसी के लिए ही लोग अपना कैंडिडेचर दे रहे हैं। अभी ऑफिशियली सबसे पहले इंसान अपना नॉमिनेशन पेपर्स देने वाले बने हैं शशि थरूर। देखो, शशि थरूर काफी अच्छे लीडर हैं और तिरुवनंतपुरम से आते हैं, और जब कांग्रेस हर जगह से हार रही थी तब शशि थरूर ने ही अपने एरिया में बीजेपी को हराया था। तो बेसिकली काफी अच्छे लीडर माने जाते हैं। उन्होंने अपना नॉमिनेशन दे दिया है। अशोक गहलोत भी इस रेस का पार्ट बनना चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो अशोक गहलोत को पहले अपनी सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस में 1 पर्सन 1 पोस्ट करके कोई पॉलिसी है कि भाई आप एक ही पोस्ट को संभाल पाएंगे एक टाइम पे। तो अगर अशोक गहलोत अपना कैंडिडेचर देते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कांग्रेस के, तो फिर इनको सीएम की कुर्सी को छोड़ना पड़ेगा। और इन्होंने बिना अपने एमएलए से कंसल्ट करे ये तक बोल दिया था कि सचिन पायलट को आप सीएम बना दो राजस्थान का, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उस चीज में। लेकिन इनके जो सपोर्टर्स हैं, जो एमएलए इनके सपोर्ट में आया, उनको आपत्ति हो गई है, और वो ही लोग हैं जो अपोज कर रहे हैं सचिन पायलट के सीएम बनने को। देखो, हुआ क्या था, ये जो एमएलए हैं ये बोल रहे हैं कि हम अपोज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सचिन पायलट ने ही 2020 में गहलोत गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिबेल करा था। ये बोला था कि इन्होंने माइनॉरिटी से सरकार बनाई है, मेजोरिटी तो मेरे पास थी। बेसिकली इन्होंने एक कुछ कुछ करके इल्जाम लगाए थे अशोक गहलोत सरकार पे सीएम की कुर्सी के लिए। लेकिन बहुत ज्यादा जो सपोर्टर्स हैं वो अशोक गहलोत के हैं, करीब 92 एमएलएज, और इसीलिए बोला गया है कि सचिन पायलट के सीएम बनने के रास्ते को स्टॉल कर दिया है इन लोगों ने। अब सचिन पायलट ने अपना नाम तो दे दिया है कि आई विल बी रिप्लेसिंग गहलोत, लेकिन अब ये होता है कि नहीं, लेट्स सी। अब जो कांग्रेस के एमएलए प्रताप सिंह है, उन्होंने बोला है कि जितने भी एमएलए हैं वो बहुत ज्यादा एंग्री हैं और वो रिजाइन करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत अपसेट है, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत ने बिना उनसे कंसल्ट करे डिसीजन ले लिया है कि हम अपना कैंडिडेचर देंगे फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, और सीएम की कुर्सी को बेसिकली त्याग देंगे। प्रताप सिंह ने यह भी बोला कि गहलोत को सुनना चाहिए जो सजेशंस हैं एमएलएज के, उनकी बातों को, क्योंकि हमारे पास 92 एमएलएज हैं, मतलब जो मेजोरिटी है वो हमारे पास है। जैसा कि मैंने बोला कि 1 मैन और 1 पोस्ट पॉलिसी है कांग्रेस पार्टी में, तो इसी के चलते अगर ये इलेक्शन जीत जाते हैं, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं गहलोत के ये इलेक्शन जीतने के, कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने के, तो ये सीएम की कुर्सी को छोड़ देंगे। और इसी के ऊपर जो इनके एमएलए हैं, जो इनके सपोर्टर हैं, वो बवाल खड़ा कर रहे हैं। देखो, 107 सीट्स हैं राजस्थान असेंबली में कांग्रेस की, और जो पायलट हैं उनके साथ सिर्फ 20 एमएलए थे, तब भी जब उन्होंने 2020 में रिबेल करा था अगेंस्ट गहलोत गवर्नमेंट, और अब भी। सो जो मेजोरिटी ऑफ एमएलएज है वो अभी भी गहलोत के साथ ही है। और अगर सचिन पायलट सीएम बनते हैं तो उनको दिक्कत होगी, ऑफ कोर्स उनको अपना भी फ्यूचर दिख रहा है, क्योंकि उसके बाद तो इसीलिए वो लोग चाह रहे हैं कि सीएम गहलोत कुर्सी को ना छोड़े, सीएम के पद को ना छोड़े, और सचिन पायलट को सीएम ना बनाया जाए। सो दिस वाज द न्यूज़ फॉर यू गाइस। आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।